नमस्कार, गुड इवनिंग। दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 घंटे में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तमाम जद्दोजहद और घमासान के बीच कांग्रेस ने भोपाल समेत 8 नगर निगमों के लिए अपने मेयर प्रत्याशी के नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। भोपाल से पूर्व महापौर विभा पटेल का नाम फाइनल हुआ है। नाम का अधिकृत ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस 11 जून तक महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय कर लेगी। नामांकन प्रक्रिया भी उसी दिन शुरू हो रही है। इसे लेकर कमलनाथ ने गुरुवार को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। इधर दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें भोपाल से विभा पटेल, सिंगरौली से अरविंद सिंह, देवास से श्वेता अग्रवाल, रतलाम से राजीव रावत, इंदौर से संजय शुक्ला, सागर से सुनील निधि जैन, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह और ग्वालियर से शोभा सिकरवार को लेकर एक राय बनी है। लगभग कई नाम जो हैं वो तय हो चुके हैं और तय हो जाने भी चाहिए, क्योंकि समय अब इतना बचा नहीं है। वहीं बीजेपी भी 1-2 दिन में प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। देखिए, कांग्रेस यानी झगड़ा, कांग्रेस यानी अंतर्द्वंद, कांग्रेस यानी असमंजस और किस प्रकार की स्थिति हमने वीडियो फुटेज देखे हैं। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी निकाय चुनाव में एंट्री करने वाली है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी नेता इन दलों को चुनौती नहीं मानते, फिर भी मुकाबले कड़े होने के आसार हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इधर निकाय चुनाव से पहले ही MP कांग्रेस की अंदरूनी कला अब खुलकर सामने आने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि अपने ही अपनों को गद्दार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर PCC चीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बवाल का सिलसिला थम नहीं रहा। एक दिन पहले ही निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों के बीच हाथापाई की नौबत बनी थी और अब पार्टी के नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। कांग्रेस की नई मीडिया टीम की ओर से सोशल मीडिया पर भेजे गए एक मैसेज से बवाल खड़ा हो गया। कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेगा ने नाराजगी जताते हुए पद से इस्तीफा तक दे दिया। और जो मैसेज वायरल हुआ है वो हमारे एक जवाबदार साथी का है और उसमें कोई भी आपत्तिजनक भाषा नहीं है। और तो और प्रदेश कांग्रेस IT सेल के हेड अभय तिवारी का मैसेज वायरल किया जा रहा है। साथ ही उनकी संगठन में शिकायत भी की गई। बवाल के बाद कांग्रेस की मीडिया कमेटी बीजेपी के निशाने पर आ गई। इतने सीनियर लोगों के लिए इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जिस पार्टी में होता होगा, उस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह उसके लिए कोड़ में खाद साबित हो सकती है। भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए महापौर पद के दावेदारों की भीड़ जमा हो रही है। महिला दावेदारों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को अपना बायोडाटा दिया। वहीं इंदौर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में मेले सा माहौल है। प्रदेश भर से मेयर और पार्षद पद के दावेदार नेताओं को अपना बायोडेटा सौंप रहे हैं। भोपाल से मेयर की दावेदार मालती राय ने भी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से मुलाकात कर अपनी बात रखी। VD शर्मा का कहना है कि बीजेपी बहुत जल्द महापौर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद नाम तय करेगी। योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ मैदान में उतरी है। वहीं इंदौर में मेयर और पार्षद के दावेदारों के नाम पर मंथन जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर कई बिंदु तय किए गए। बैठक में शामिल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी नगर निगमों में बीजेपी की जीत का दावा किया। पिछली बार भी 16 की 16 हम जीते थे, इस बार भी 16 की 16 हम जीते। इस बार पार्षद के दावेदारों की संख्या उम्मीद से ज्यादा है। हर वार्ड में 20 से ज्यादा दावेदार हैं। वहीं महापौर को लेकर भी कई बड़े दावेदार हैं। ऐसे में बीजेपी पसोपेश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सबके अपने अपने दावे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधिया राजवंश की चौथी पीढ़ी अब राजनीति के मैदान में सक्रिय होती नजर आ रही है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमान सिंधिया जिस तरह ग्वालियर जिले में सक्रिय दिख रहे हैं, वो शायद इसी ओर इशारा कर रही है। क्या महा आर्यमान सिंधिया पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं? क्या पिता की तरह वो भी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं?
ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, युवाओं से लेकर किसान और खिलाड़ियों से लेकर व्यापारियों तक संवाद कर रहे हैं, अपने पिता के वीडियो देखकर बोलने की शैली सीख रहे हैं। महाआर्यमन ने फिलहाल क्रिकेट पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली है। अभी तो मेरा प्लान है और फोकस है ग्वालियर क्रिकेट डिवीजन में, और कोई मेरा फोकस नहीं। ज्योतिरादित्य और माधवराव सिंधिया ने भी क्रिकेट पॉलिटिक्स से ही पहला कदम रखा था। माना जा रहा है कि महाआर्यमन उसी नक्शे कदम पर है। आम कार्यकर्ता हो या नेता पुत्र हो, जब लीडरशिप तो जब डेवलप हो पाती है जब जनता से दिलों से जुड़ा होता है। आम जनता के बीच में वो अपना स्थान बनाएं। आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। वैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में महाआर्यमन अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो जोशो खरोश से दिखाई पड़ रहे हैं उसे उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री का इशारा माना जा रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज मीटिंग ली है। इस दौरान उन्होंने सख्ती दिखाते हुए अलीराजपुर जिले के अधिकारियों की जमकर क्लास भी ली है। मॉर्निंग एक्सरसाइज में इस बार क्लास लगी अलीराजपुर के DEO की। मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की समीक्षा करते हुए कार्य योजना नहीं बनने पर DEO को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने अभियान को जन अभियान बनाने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि चुनाव उस पर बाधा नहीं बनना चाहिए। मैं इतना क्लियरली पूछ रहा हूँ कि स्कूल चले हम अभियान की योजना क्या है, क्या करेंगे, तो आप कह रहे तैयारी की जा रही है, मीटिंग करेंगे, बताएंगे। या तो ये बताने का इनमें क्षमता ही नहीं है, स्किल नहीं है, या इन्हें बनाई नहीं कुछ भी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री सुबह 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीराजपुर जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। फिलहाल चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कसावट को ढीला नहीं होने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ग्वालियर में एक बार फिर हथियार निकले हैं। घबराइए नहीं आप। दरअसल शहर में हथियार लाइसेंस के निलंबन संबंधी आदेश वायरल होने के बाद थानों में हथियार जमा कराने वालों की कतारें लग गई हैं। ग्वालियर में हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश क्या वायरल हुआ, घर से लोगों के हथियार निकलने लगे। दरअसल कलेक्टर ने पुलिस से हथियार जमा नहीं करने वालों की सूची मांगी थी। इस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग आनंद फानन में हथियार लेकर अपने अपने इलाके के थाने पहुंच गए। बुधवार को करीब 6000 तो अब तक कुल 23,000 लाइसेंसी बंदूकें जमा हो चुकी हैं। अपने विपन निकटतम थाने में या जहां आपका लाइसेंस दर्ज है वहां पे तत्काल जमा कर दें, जिससे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से आप बच सकें। कलेक्टर ने SP के प्रस्ताव पर शहरी क्षेत्र के लाइसेंसी हथियार थाने में जमा कराने के लिए 2 दिन की मोहलत और दे दी है। अब हथियार 10 जून तक जमा किए जा सकेंगे। कलेक्टर ने SP से ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लाइसेंस धारकों की सूची मांगी है जिन्होंने हथियार जमा नहीं कराए हैं। इन्हें निरस्त किया जाएगा। वहीं जिले के 270 लोगों ने हथियार घर पर रखने की मंजूरी कलेक्टर से मांगी है। देश में गेहूं के निर्यात पर लगी रोक के दूरगामी नतीजे दिखने लगे हैं। मंडियों में गेहूं के भाव गिरने शुरू हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से करीब 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी दिखाई दे रही है। इससे व्यापारी से लेकर किसान सभी को नुकसान हो रहा है। देश में गेहूं के निर्यात पर लगी रोक का असर भी अब दिखने लगा है। मंडियों में गेहूं का भाव गिरना शुरू हो चुका है। बीते कुछ दिनों से करीब 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी दिखाई दे रही है, जिससे व्यापारी से लेकर किसान को नुकसान हो रहा है। इंदौर के छावनी अनाज मंडी में तो निर्यातकों ने अपने तय सौदे भी रद्द करने शुरू कर दिए। वहीं निर्यात के लिए भेजे गए माल का सौदा भी अटका हुआ है। मंडियों में पहले 2150 से 2200 मंडियाँ बिक रही थी। आज वो मंडियाँ 1925 से 50 रुपये बिक रही है। लगभग 250 से 300 रुपये कुंटल का तो नुकसान यहाँ व्यापारियों को और किसानों को हो रहा है। इसके अलावा जो माल लोगों का पोर्ट पे गया था, आज भी उन लोगों के सुलझाटे नहीं हुए हैं। कई व्यापारियों का माल, हजारों टन माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार के अचानक गेहूं निर्यात बंद करने से व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान कम दामों में अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। शालिनी हाडिया, IBC 24, इंदौर। डीजे पर नाचने को लेकर श्योपुर में 12 साल के बच्चे को पीट कर मार डाला गया।
हत्या के बाद आरोपियों ने बच्चे के शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। अब चारों आरोपी सलाखों के भीतर हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जिले के करहर इलाके के चकबरीदा गांव में 12 साल के मासूम को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजन के मुताबिक बच्चे खाना खाकर बैठे थे, तभी आरोपी आए और मारपीट शुरू कर दी। छोटे बेटे को गला घोंटकर मार डाला और वो आके एकदम से छोटे बच्चे को पकड़ लिया और बड़े वालों को पे पकड़ लिया। तो बड़े वालों को गिरबान पकड़ ली थी और छोटे वालों को गिरबान पकड़ के मार डाला। हत्या के बाद आरोपियों ने बच्चे की लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। कृष्णा के साथ मांजरिया, सौम्या, जीतू, बिशन चारों लोगों ने मारपीट की, जिससे कृष्णा की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। स्वदेश भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 श्योपुर। ट्रेनों में होने वाली वारदातों को रोकने के लिए रेलवे लगातार कदम तो उठा रहा है, इसके बाद भी चोरी की वारदातें रुकने के नाम नहीं ले रही हैं। यानी कदम भी उठा रहा है और चोरी भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं। जबलपुर में चलती ट्रेन से चोरों ने लाखों के जेवर पार कर दिए हैं। चोरी की ताजा वारदात यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में हुई। जबलपुर आ रही महिला यात्री के सूटकेस से कीमती जेवरात चोरी चले गए। यात्री अंकिता उपाध्याय मदन महल स्टेशन पर उतर रही थी। इसी दौरान 3 लोग मदद के नाम पर सूटकेस उठाकर ट्रेन के गेट की ओर जाने लगे। इस बीच नजर बचाकर चोरों ने सूटकेस काटा और उसमें रखा करीब 16 तोला सोना पार कर दिया। बीच की सीट थी, वहाँ से वो लेकर चले गए लगेज और वहाँ जाके उन्होंने सामने जो अटेंडर की सीट होती है उसके नीचे रख दिया और 4 लोग आड़ बना के वहाँ खड़े हो गए। इसी बीच में उन लोगों ने चोरी कर ली। पीड़िता की रिपोर्ट पर जीआरपी स्टेशन में लगे CCTV कैमरे की मदद से चोरों की पहचान करने की कोशिश में है। तीनों के तीनों जो है रेलवे स्टेशन जबलपुर में ही उतरे हैं, जिनका CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। ये माना जा रहा है कि किसी शातिर गिरोह का काम है, जिसने मिनटों में चलती ट्रेन में सूटकेस को काटकर वारदात को अंजाम दिया है। अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। गर्मी बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जल संकट भी गहरा गया है, यानी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सतना का मझगवा इलाका भी इसमें से एक है, जहां पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे गया और लोग खाली डब्बे और बाल्टी लेकर कहां पहुंच गए? SDM दफ्तर। एक डब्बा और एक बाल्टी पानी की कीमत तुम क्या जानो बाबू। हाथ में डब्बा और बाल्टी लेकर SDM दफ्तर पहुंचे ये लोग अफसरों से यही कह रहे हैं। दरअसल सतना के मझगवा इलाके में जल संकट से जूझ रहे आदिवासी बहुल मिचकुरिन गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग पानी के खाली डिब्बे और बाल्टी लेकर SDM दफ्तर पहुंच गए। ग्रामीण गीत गाकर जिला प्रशासन से पीने का पानी मांगते नजर आए। यहाँ हमारे जो है लड़के बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं पानी के जरिए। नाला से पानी आता है, हमारे लड़का बच्चे बीमार होते हैं। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर अफसरों ने भी बारिश तक टैंकर के जरिए पानी सप्लाई कराने में ही अपनी भलाई समझी। तात्कालिक व्यवस्था के लिए जो है प्रतिदिन वहाँ टैंकर भेजेंगे जब तक पानी की समस्या है। दरअसल ग्रामीण दिन रात पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। गांव में पाइपलाइन तो बिछाई गई है, नल भी लगे हैं, लेकिन पानी नहीं आता। ऐसे में ग्रामीणों की नाराजगी वाजिब है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।